पर जो संत निरंकारी भवन का जो संत निरंकारी भवन का जो भवन है वहाँ पर, वो पूरा उन्होंने समर्पित कर रखा है। और आज भी वहाँ वैक्सीनेशन के कार्य चल रहे हैं और मेरे ख्याल से लगभग 1000 से लेकर उससे भी ज़्यादा वैक्सीनेशन रोज हो रहा है। इसी तरह से प्रत्येक क्षेत्र में वैक्सीनेशन की बात किया। आज हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देखे, हमने सैनिटाइजर देखे और ये मास्क देखे। इसके साथ इससे पूर्व भी राशन वितरण भी हुआ और दवाइयों का वितरण भी हुआ। और जैसे बताया जा रहा है कि आज भी पूरे देश में अनेक गाड़ियाँ चल रही हैं जो मुफ्त में दवाइयाँ दे रही हैं। इसके साथ साथ हम सबको मालूम है रक्तदान के क्षेत्र में भी संत निरंकारी मिशन का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। अर्थात दुनिया में सबसे ज़्यादा रक्तदान में इनका योगदान रहा है। निश्चित रूप से रक्त एक ऐसी चीज़ है जिससे बनाया नहीं जाता, मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता और वो मात्र शरीर से ही दिया जाता है और जिससे लोगों को प्रेरित करना भी बहुत मुश्किल काम रहता है। ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें खून की जरूरत थी उन्हें खून दिया, जिन्हें अनाज की जरूरत थी उन्हें अनाज दिया, जिन्हें दवाइयों की जरूरत थी उन्हें दवाइयाँ दी, जिन्हें और सेवाओं की जरूरत थी उन्हें सेवाएँ दी। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि यही भगवान उन्हें और शक्ति दे कि इसी प्रकार के मानवता की सेवा में उनका योगदान जारी रहे। मानव की रक्षा के लिए काम करता रहता है। आज ही आपके द्वारा प्रेमनगर के जो है व्यापार मंडल उसको हो दिया गया है। संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक मिशन है, लेकिन साथ ही साथ के मानवता की सेवा में भी अग्रणी है। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी का कहना कि नर सेवा नारायण पूजा, मानव की सेवा करना भगवान की पूजा के बराबर होता है। तो इस कोरोना पीरियड के दौरान ही नहीं, इससे पहले भी जब भी कभी ऐसी आपदा आती है, चाहे उत्तराखंड में आपदा आई या भारतवर्ष के किसी कोने में भी आपदा आई या भूकंप आए, मानवता की सेवा में हमेशा मिशन समर्पित रहता है। हमारे सेवा के 2 विंग हैं, एक सेवा दल है, एक NCF है, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, जिनके अंतर्गत हम ये सेवाओं को निभाते हैं। और अभी इस कोरोना पीरियड के दौरान भी हमने अपने सारे भवन समर्पित कर दिए थे गवर्नमेंट को। उत्तराखंड के भवन भी दे दिए थे मुख्यमंत्री जी को कोविड सेंटर बनाने के लिए। अब वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो जहाँ जहाँ भी भवनों की ज़रूरत पड़ी वहाँ वैक्सीन सेंटर इस वक्त भी खुले हुए हैं, पूरे विश्व में खुले हुए हैं, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, हर स्टेट में। और उत्तराखंड के अंदर भी विकास नगर हो या देहरादून में बाईपास हो, ये सब जगह रेस्ट कैंप में भी ऐसा आदेश आया कि आप तैयारी रखो, वहाँ भी खुलने जा रहा है। क्योंकि सबको वैक्सीन लगाना बहुत जल्दी ज़रूरी है, क्योंकि ये तीसरी वेव का भी जो र्यूमर फैला हुआ है, इससे प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, बचना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान भी हमने, जैसे अभी चर्चा हो रही थी मीटिंग में, राशन वितरण हुआ या किसी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, 40 से 1 दफ़ा, 20 से 1 दफ़ा आज आपको भी दिए हैं। और भी वहाँ मसूरी में, देहरादून में भी हम घर घर पहुँचा रहे हैं। कोई भी मरीज़ है उसके घर पहुँचाते हैं। कई फोटो मेरे पास लेकिन किसी के किसान मानवता की सेवा करना ये हमारी आज ये ट्रेड यूनियन का ये प्रेमनगर के साथ जो साहब अध्यक्ष और भी पदाधिकारियों के साथ मिलकर बहुत खुशी हुई। और आगे से भी कोई भी मानवता की सेवा इस एरिया में किसी प्रकार की भी कोई ज़रूरत पड़े तो समर्पित है। जैसे रक्तदान शिविर की बात हुई, बहुत जल्दी 18 तारीख को ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे
अभी हरबंस कपूर जी से मीटिंग करेंगे कि मुख्यमंत्री जी या गवर्नर साहब खुद आएँ वहाँ उद्घाटन करें, ताकि युवाओं का उत्साह बढ़े, ताकि रक्तदाता जो सत्संगत हमारे गुरु जी का एक बड़ा अच्छा स्लोगन है कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। तो इस स्लोगन के मुताबिक हमारे सारे युवा अभी से ही मेरे पास टेलीफोनें आने शुरू होगी, मेरा नाम ज़रूर लिखना। तो कई जब नई नंबर आता उनका कोई ऐसी बात होती है, बीमारी होती है या सत्संगत वो नहीं दे पाता खून, तो वो आंसू बहाते हैं कि मेरा खून नहीं किसी के काम आया। तो ये सारा सत्संगत ऐसी भावना हमारे गुरु ने भरी है। तो दास और अधिक समय नहीं लेगा और इन्हीं शब्दों से आभार व्यक्त करता है हमारे हरबंस कपूर जी का और ये गणमान्य व्यक्ति जितने भी ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष और पदाधिकारी आए हैं, इन्होंने हमें उत्साह दिया सेवा करने के लिए। इनका शुक्रिया है कि हमारी सेवा को आपने मानवता की सेवा में लगाया है। तो इन्हीं शब्दों से मैं इजाज़त चाहता हूँ। प्रेमनगर जो है लगातार मानव सेवा में कर रहा है इस कोविड काल में। आज आपको निरंकारी मिशन ने कुछ मशीन भी दी है, क्या संदेश देना चाहिए? सर्वप्रथम तो आज मैं निरंकारी मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मुझे दिल से बहुत खुशी इस प्रकार से हो रही है कि ये गुरु माता जी का स्वयं निर्देशित आशीर्वाद हम तक पहुँचा है। मैं इसके लिए ख़ास तौर पर हरभजन सिंह जी जो हमारे जोनल इंचार्ज हैं, आपका चरण वंदना कर कर बहुत साधुवाद और बहुत आपके प्रति कृतज्ञ हूँ कि आपने माता जी का आशीर्वाद इस रूप में हम तक पहुँचाया। हमारा प्रयास ये है कि हम मिलकर, निसंदेह आपने हमें जो मशीनें प्रोवाइड कराई हैं उस पे व्यापार मंडल को आपने ज़रूर दी हैं, लेकिन निसंदेह हम आपके साथ मिलकर, मिशन के साथ मिलकर मानव सेवा के जो कार्य हैं उसमें लगे रहेंगे। जिस किसी को भी आवश्यकता पड़ती है वो मिशन से बात कर सकता है, व्यापार मंडल से बात कर सकता है और आसपास ज़रूरतमंद व्यक्ति को इसका लाभ पहुँचे, इस कामना के साथ हम इस काम पे जुटे हैं। और आप सभी का हमारे बीच उपस्थित होने के लिए, हमारे मार्गदर्शन करने के लिए हमारे कपूर साहब उपस्थित हुए हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।